हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फटाफट से प्रॉब्लम से 2। मतलब जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था सारी चीजें 2.1 से 2.6 तक। सो क्या क्या पढ़ा था, रूट्स कैसे निकालता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, देन सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब यूज करके हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिखा है प्रॉब्लम से 2 पार्ट 1। तो उससे पहले आपको बता देती जो प्रॉब्लम से 2 है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 1। सो अभी पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। और जो पार्ट 2 रहेगा दैट इज नथिंग बट आवर लास्ट पार्ट। सो टोटल 15 क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक हम देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सो उससे पहले हमारा जो ज्वाइंट टेलीग्राम चैनल है वो फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे हैंड रिटन नोट्स देन वीडियो की लिंक सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से 2 पार्ट 1। नाउ व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिव्स क्वेश्चन आपको दिया है, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। फटाफट से जो करेक्ट है उसको करेक्ट बोल दो। चलो आते हैं फर्स्ट पे, व्हिच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए। सो क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में मेरा इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी आते हैं फर्स्ट पे, 5u अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी देखो 5u अपॉन x है, सो क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस 5u अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर से क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी ये जो x है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई। अभी क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, x है। सो x मुझे रिमूव करना है। सो उसी नंबर से, जो भी नंबर है वेरिएबल है, उसी नंबर से वेरिएबल से क्या करो, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो रिमूव हो जाएगा। सो देखो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स से अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5u इंटू ये जो एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगा। देखो मुझे ये इक्वेशन किसके फॉर्म में चाहिए, क्वाड्रेटिक इज नथिंग बट डिग्री 2। अभी यहाँ पे डिग्री कितने आ गई, 3 आ गई, मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहने वाला। देन आता है सेकंड पे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 चाहिए। सो ये जो प्लस 2 था इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2। देन व्हाट वी गेट, x स्क्वायर प्लस 5u माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये फॉर्म वगैरह होता है या नहीं, यहाँ पे x इंटू 5 तो मतलब 5x रहेगा। यस, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर कर दो ये इक्वेशन फॉर्म में या नहीं। देखो ax स्क्वायर डिग्री 2 है, देन x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरा यहाँ पे आंसर आता है तो वहां पे स्टॉप कर दो। ठीक है, आगे वाला टर्म कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n है। ये क्या करती मैं n ऐसे का वैसे, सो n और n क्या हो जाएंगे, 2n, ये इधर प्लस था, इधर जाने के बाद माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। नाउ 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1, सो वी गेट n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी डिग्री इसकी 2 है क्या, नहीं है, मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। सो अभी जो सेकंड वाला मैंने देखा था x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो आता है नेक्स्ट पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्या फाइंड करना है कि ऐसा इक्वेशन ढूंढना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब जो 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं उसमें से 3 ऑप्शन क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, बट एक ऑप्शन ऐसा रह गया इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब वहां पे भी 4 ऑप्शन कंसिडर करने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x है। अभी देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज रिमेनिंग,
4x इज इक्वल टू 11, देन इधर जाने के बाद क्या मिल जाएगा 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। डिग्री क्या है 1 है, मतलब दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मुझे क्या करना है फाइंड करना है, लेकिन अभी एक आ गया मतलब आगे वाले भी हो गए ऐसा नहीं। सो मैं क्या करती हूँ सेकंड थर्ड और फोर्थ मुझे क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। सो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ आते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखो एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्स स्क्वायर, इधर आने के बाद माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सो दिस इज अवर इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। नाउ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 है। देखो यही 90 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 90। सो नाउ 5x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी क्या आता है x वाली टर्म नहीं है, सो 0x ले सकते हैं। अभी कंडीशन क्या है, अगर मेरी a की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो इक्वेशन है वो क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ ही साथ उसकी जो डिग्री है वो क्या चाहिए मुझे हाईएस्ट डिग्री 2। यस, नाउ थर्ड जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो यहाँ पे जो माइनस है इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, अगेन माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन वी गेट वन मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे क्या फाइंड करना था कि ऐसा इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। so, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला देखा था वहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी 2 नहीं आती। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ थर्ड वन द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। फाइंड के। अभी देखो क्या दिया है, एक मेरे पास इक्वेशन है, मुझे क्या दिया है कि जो इक्वेशन है वो क्या है रियल एंड इक्वल। अगर आपको कंडीशन पता है देन यू कैन सॉल्व। अभी देखो कंडीशन क्या रहती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या चाहिए एग्जैक्ट 0। यस, अगर एग्जैक्ट 0 होती है तो वी कैन से दिस इज अवर रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी देखो मुझे ये इक्वेशन दिया है, सो पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो ए की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वेशन लिखते हैं मैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू k और c की वैल्यू आल्सो k। ना अभी पता है हमें, अगर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, सो वी गेट k स्क्वायर माइनस 4k। ओके, अभी देखो मेरे पास चार ऑप्शन है 0, 4, 0 और 4 एंड 2। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन यहाँ पे आया उसमें क्या करो k की वैल्यू पहले 0 पुट कर दो, बाद में 4, बाद में 2, बिकॉज दिस इज 0 और 4, कभी 0 आएगा तो कभी 4 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या है, एक बार मैं 0 पुट कर देती हूँ, 0 पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा 0 स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 0, 0 मिलेगा। अगर 4 पुट कर दिया, देखो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 also 16, वी गेट 0। यस, नाउ अभी देखो 0 और 4 दोनों के लिए जो मेरी आंसर है वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है। सो वी कैन से 0 और 4 मतलब दोनों में से क्या रहेगा, ए कोई भी एक ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगर 0 से कंपेयर करते हैं, 0 अगर वैल्यू पुट कर दे सो वी गेट डिफरेंट आंसर। ओके, अलग आंसर मिलता है, मुझे एग्जैक्ट 0 नहीं मिलता। ठीक है, एग्जैक्ट 0 मतलब क्या, रियल एंड इक्वल। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है रियल एंड इक्वल तो मुझे एग्जैक्ट 0 ही चाहिए। तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, 0 अगर 4 दोनों भी वैल्यू अगर मैंने पुट कर दिया, एक बार 0 पुट कर दो, एक बार 4 पुट कर दो, देन वी गेट 0। दोनों भी वैल्यू 0 मिल गया, मतलब आंसर क्या रहेगा 0 और 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 4 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट व्हाट, द मीनिंग इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो मैंने क्या कर दिया, ये जो फोर्थ वन है यहाँ पे लिखती मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। हम क्या उसको डेल्टा फाइंड करता है। अभी देखो इसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू निकालो। अभी रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू क्या रहेगी √2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू अगेन √2। अभी ये वैल्यू जो है हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, वो फटाफट इक्वेशन में पुट कर दो। क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। सो -5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस यहाँ पे क्या है √2 इंटू √2, 2 मिल जाएगा, एंड -4 इंटू 2 इज नथिंग बट -8। सो 25 -8 क्या मिल जाएगा 17। यस, सो 17 जो रहेगा वो हमारे क्या रहेगा डिस्क्रिमिनेंट। इतना ही मुझे निकालना था। इफ यू नो व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रिमिनेंट देन यू कैन फाइंड फास्ट। ओके, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है वही पता नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो फटाफट क्या हो डिस्क्रिमिनेंट तो फिक्स कर लो दिमाग में, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज नथिंग बट डेल्टा। अगर आपको बोलता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स हो गया दिमाग में पूरा। यस, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन है। देखो यहाँ पे तो हमारा 17 आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। अभी देखो मुझे क्या फाइंड करना है, रूट्स दिए हैं, मुझे क्या फाइंड करना है इक्वेशन। अभी कैसे इक्वेशन फाइंड होगा, अगर मुझे एक इक्वेशन एक रूट दिया है 3, दूसरा दिया है 5, सो कैन आई कंसीडर अल्फा एंड बीटा। कंसीडर कर सकती मैं, अगर अल्फा की वैल्यू 3 ले ली, बीटा की वैल्यू 5 कर ले ली। चलो अभी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/e। ये हमने देखा था एग्जाम्पल में। अभी क्या करो फटाफट जो वैल्यू हमारी आती है, देखो 3 + 5 कितना होता है, ये वाला लेती मैं एडिशन वाला ताकि इजी रहे। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने एडिशन ले लिया तुम भी एडिशन ले लो, यू कैन टेक मल्टीप्लिकेशन आल्सो, यू गेट द सेम आंसर। देखो यहाँ पे 3 + 5 क्या होती है एडिशन 8, मतलब ये -b/a जो है इसका आंसर अगर 8 आता है तो वो इक्वेशन क्या रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। सो फटाफट मैं क्या करती हूँ 1 by 1 इक्वेशन ले लेती हूँ। नाउ फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। सो इक्वेशन नंबर 1 है x² - 15x + 8 = 0। देखो अभी a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -15, c की वैल्यू 8। मुझे क्या चाहिए -b/a, मतलब -15/1 क्या आता है -15 मिलता है। सो आंसर रहेगा क्या नहीं रहने वाला, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देखो यहाँ पे क्या है -15 ले लिया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल x² - 8x + 15 = 0। अगेन -b/a, b की वैल्यू माइनस, सो -8, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -+, यस। नाउ अपॉन a की वैल्यू 1, सो -+ वी गेट 8/1 इज नथिंग बट 8। मुझे क्या चाहिए था 3 + 5 + 8 चाहिए, सो हमारा आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यस, आई थिंक ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला लेते हैं फटाफट, सिक्स्थ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सेम ऑफ इट्स रूट्स -5। अभी देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मुझे अल्फा और बीटा पता है क्या क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स इज -5, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a रहता है, बराबर। अब क्या करती मैं, ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, फिर से एडिशन कितनी दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 दिया है, मतलब ऐसे फाइंड करना है कि जिसका -b/a का आंसर कितना आता है -5। चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लो, फर्स्ट वाला अगर ले लिया 3x² - 15x + 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b -15, so -15/a की वैल्यू 3, minus plus, now 3 5s are 15, we want -5 not 5, मुझे 5 ही चाहिए ना, 5 चाहिए, -5 चाहिए क्या, यस -5 चाहिए, +5 नहीं चाहिए, ठीक है। तो आता है नेक्स्ट पे, मतलब ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। सेकंड पे x² - 5x + 3 = 0। देखो यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू -5, मतलब ये माइनस एन एज इट इज -5/1, माइनस प्लस वी गेट अगेन 5, फिर से 5 मिल गया। चलो आते थर्ड पे,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो एक जो हमारे b है, b की वैल्यू 3, सो माइनस 3/1, माइनस 3 तो नहीं चाहिए, सो क्या मिल जाएगा, फोर्थ वन रिमेनिंग है। चलो 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी b की वैल्यू 15 है, सो माइनस साइन एज इट इज 15/3। दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आता है, -5। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एडिशन कितनी दी है, -5। -5 अगर एडिशन दिया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके एक एक वैल्यू वहां पे पुट कर दी, मुझे लास्ट में क्या मिल गया, -5। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो आते हैं 7 पे। रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब इस सब जगह देखो √5 अब ये भाई √5 क्या है, सो देखते हैं √5 क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, उसका इक्वेशन तो दिया है बट उसका नेचर नहीं पता। सो नेचर कैसे फाइंड करेंगे, अभी उसके लिए आपको नेचर पता होना चाहिए, बराबर। सो अगेन हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, पहले देखते कितने आते हैं। सो b की वैल्यू माइनस √5, नाउ a की वैल्यू √5 एंड आल्सो c की वैल्यू आल्सो √5। नाउ पुट द वैल्यू minus √5 square minus 4 into √5 into √5. So minus √5 square is nothing but 5 minus 4 into √5 into √5. √5 into √5 is nothing but 5 and 4 into 5 is nothing but 20. So 5 minus 20 is nothing but minus 15. अब ये जो minus 15 है वो क्या है, less than 0 है, 0 से less है। Yes, अगर 0 से less होता है तो क्या रहता है मेरा कंडीशन, रूट्स आर नॉट रियल। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स एंड अनइक्वल, और रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोल सकते हैं, यस या इक्वल। यस, रियल एंड इक्वल कब रहता है, जब मेरा ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 0। अगर लेस होता है तो रूट्स आर नॉट रियल एंड एग्जैक्ट 0 होता है तो वी कैन से व्हाट वी कैन से रियल एंड इक्वल। ओके, सो यहाँ पे मिल जाएगा हमें। सो ऑप्शन नंबर सी क्या मिल गया, रूट्स आर नॉट रियल बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट इज माइनस 15 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब क्या, रूट्स आर नॉट रियल। नाउ द लास्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन टू यू, व्हाट इज गिवन 2। सिर्फ क्या करना है, बस x की वैल्यू पुट कर दो, m की जो है यहाँ पे पुट कर दो। सो यहाँ पे क्या वेरिएबल x दिया है, सो नाउ x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज गिवन टू यू। चलो m निकालना है, अभी कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। सो 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस यहाँ पे है 2 इंटू m 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो अभी क्या है, 4 माइनस 5 इज नथिंग बट -1। नाउ 2m एज इट इज, सो m इज इक्वल टू -1/2। सो -1/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो फिर से यहाँ पे क्या है, माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे क्या था -1 मिल गया, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो वी गेट 1/2। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ आता है सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक। फाइंड करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे, फटाफट जो इक्वेशन मालूम है वो पुट कर दो। चलो अभी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। लिख दो यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x। सो हियर x is the only variable and maximum index कितना है, 2 है, yes, and maximum index of the variable is 2। maximum index 2 है और एक ही वेरिएबल है, मतलब a की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 रहता है, सो 1 आ गया। b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 11। सो a b c की वैल्यू मिल गई। अभी तीनों भी रियल है क्या? यस, ऑल आर रियल नंबर्स एंड a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो वी कैन से देयरफॉर द गिवन इक्वेशन क्या रहेगा हमेशा? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन से द गिवन इक्वेशन इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो वी कैन से दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज a इज नॉट रियल, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस, ऐसे कुछ तो कंडीशन आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आते हैं सेकंड पे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अभी देखो जो इक्वेशन है लिख लो यहाँ पे। द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अभी जो x स्क्वायर है, दोनों भी x स्क्वायर गेट कैंसिल। कैंसिल कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। नाउ प्लस और माइनस गेट कैंसिल। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? 2x और माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं? सब जगह राइट साइड पे लाती हूँ। तो क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। इक्वेशन मिल गया। अभी देखो एक ही वेरिएबल है बट डिग्री कितनी है? 1 है। कोई नहीं मतलब 1, मुझे डिग्री कितनी चाहिए? 2 चाहिए। मतलब ये इक्वेशन होगा क्या? नहीं। सो दिस इज नॉट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे लिख दो, हियर x इज द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है बट और एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 1। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है। सो वी कैन सी देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके, देन आते हैं सेकंड थर्ड पे। द लास्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2। चलो वैसा ही है, कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर दिया है। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? आप पे लिख दो द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज, क्या है? x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सपांशन है, इसको एक्सपांड कर दो। x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस क्या मिल जाएगा? 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अगेन x स्क्वायर क्या लाओ? लाइक टर्म्स। नाउ ये जो x स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो सब जगह मैं माइनस कर देती हूँ, मतलब सब ये जो टर्म है पूरी, ये राइट हैंड साइड में अगर गई तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो क्या मिल जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 रहता है। सो 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 1। सो वी कैन से x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी फिर से सिंप्लीफाई कर दो। अबे यहाँ पे एक वेरिएबल है x और हाईएस्ट डिग्री भी कितनी है? 2 है। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे लिख दो, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index of the variable। maximum index कितना है? 2 है। so of the variable is 2, so we can say a is equals to क्या मिल जाएगा? 1, b is equals to minus 4 and c is equals to also minus 4। so r real and a is not equals to 0। a की वैल्यू 0 नहीं है और रियल भी है। सो यहाँ पे होगा therefore the given equation is a quadratic equation। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको आइडेंटिफाई करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट तो मैंने यहाँ पे बता दिया था, वहां पे फिक्स भी कर लिया था आपने, बराबर। चलो अभी क्या है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट डेल्टा। सो कैसे फाइंड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन, क्या है? 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन वी गेट ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू ऑल्सो 2। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो बी की वैल्यू पुट कर दो, -1 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। सो -1 स्क्वायर 1 minus 4 into 2 8 and 8 into 2 16. Now 1 minus 16 is nothing but -15. मतलब b square minus 4ac की वैल्यू क्या है मेरी? -15. This is nothing but your discriminant. मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? b square minus 4ac की वैल्यू जो भी आएगी, this is nothing but your final answer. Then second क्या इक्वेशन दिया है? 5m square माइनस एम इज इक्वल टू 0। उसको क्या कर दो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या रहता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट वाला है वो यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 5m स्क्वायर माइनस m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग the above equation with ax square plus bx plus c is equals to 0, then we get, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी a की। so a is nothing but 5, b is equals to -1 and c is equals to 0. Again just put the value, b square minus 4ac is equals to b की वैल्यू -1 स्क्वायर -4 इंटू वायु इंटू सी की वैल्यू 0। यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे √5 था। यस, ये जो है उसको क्या कर सकती मैं? 5 है। यस, सो 5 इंटू 0 0 मिल जाएगा। सो यहाँ पे -1 स्क्वायर 1 माइनस 0, सो वी गेट 1। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल जाएगी +1। ये मुझे क्या है? ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। सो वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1। नाउ द लास्ट वन, थर्ड पे क्या है? थर्ड, √5 स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। अगेन कंपेयरिंग, नाउ इक्वेशन लिख दो पहले फटाफट। √5x स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। अभी अगेन कंपेयरिंग the above equation with, किससे कंपेयर करेगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगेन वी गेट, क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू √5, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू ऑल्सो माइनस ऑफ √5। ओके, दोनों में तीनों भी वैल्यू मिल जाएगी, a b एंड c। Now just put the value, b square minus 4ac, b की वैल्यू -1 स्क्वायर -4 इंटू √5, यहाँ पे क्या है? √5 इंटू c की वैल्यू माइनस ऑफ √5। सो नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर इज √5 स्क्वायर इज 5, so 5 into 2 4 is nothing but 20. So we get 1 plus 20 is nothing but 21. So 21 क्या हो जाएगा हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। So therefore b square minus 4ac is equals to 21. So ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज -2। फाइंड k। देखो हमने m की वैल्यू निकाली थी अल्टरनेटिव्स में, सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या इक्वेशन दिया है?
2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी जो माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 दिया है, वो क्या रहेगी हमारी x की वैल्यू। सो क्या कर दो, लिख दो यहाँ पे माइनस 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का एक रूट है। कौन सा इक्वेशन है, ये वाला। सो 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ क्या करना है, x की जगह माइनस 2 पुट कर दो। सो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन द गिवन इक्वेशन। जो मेरा गिवन इक्वेशन है वहां पे अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी, देन वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, देखो 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस k एज इट इज इंटू माइनस 2 is equals to 0. Now 4 2 as it is, 2 square is minus 2 square is 4 plus minus 2k minus 2 is equals to 0. Now 2 into 4 8 minus 2k minus 2 is equals to 0. Again constant वाला है, उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है कर लो। So 8 minus 2 6, so minus 2k is equals to, यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगेन ये जो 2x है यहाँ पे प्लस, क्योंकि जो 8 है उसका साइन बड़ा है मतलब प्लस है। सो वी गेट माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 6। अगेन k इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 2। सो वी गेट k इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसिल एंड 2 3 जा 6। सो मुझे क्या निकालना था, सिंपल k की वैल्यू निकालनी थी। बस जो इक्वेशन है वहां पे k की वैल्यू और x की वैल्यू जो भी हो वहां पे पुट कर दो। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यू गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारी बहुत सिंपल चीज है। ओके, दे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। क्या दिया है, 2 रूट्स दिया है, मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा। मतलब अल्फा की वैल्यू 10 होगी और बीटा की वैल्यू माइनस 10 होगी। नाउ फ्रेम द इक्वेशन, आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे देखो जरा, यहाँ पे है अल्फा इज इक्वल्स टू 10। कंसिडर करती मैं ऐसा कुछ नहीं, जो फर्स्ट वाला अल्फा रहेगा, यू कैन टेक एनी वन। अभी ये माइनस 10 को भी आप अल्फा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि अल्फा 10 ही है बीटा माइनस 10 ही है। सो मैंने वहां पे बोल दिया लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 10 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये मैंने क्या किया, कंसिडर कर दिया। यस, सो चलो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए। यस, अभी माइनस बी अपॉन ए ले लो, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी। नाउ 10 इनटू, और यहाँ पे प्लस है ना, सो 10 प्लस माइनस ऑफ 10, सो प्लस माइनस माइनस, सो 10 माइनस 10 0 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 मिल गई। अभी देखो आप बोलेगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रहता है, बट माइनस बी अपॉन ए निकालने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, बट मुझे यहाँ पे इक्वेशन नहीं निकालना है। तो सिंपल क्या करूंगी मैं, जो मेरे पास रूट्स है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एडिशन करके वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 10 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 10। नाउ 10 इंटू माइनस 10 इज नथिंग बट माइनस 100। अभी जो हमारा स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो क्या बोला था मैंने, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, जस्ट पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस यहाँ पे क्या है माइनस 100 इज इक्वल टू 0। नाउ 0 कुछ भी नहीं रहता है, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये क्या रहेगा हमारा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सिर्फ मुझे क्या करना था, 2 रूट्स दिए, उसको सिंपल अल्फा और बीटा कंसीडर करके वैल्यू निकालना है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देन यू गेट दी आंसर. नाउ द सेकेंड वन, अगेन यू गेट 2 रूट्स. 2 रूट्स वहां पे दिया है, चलो अल्फा कंसीडर कर दो. सो अल्फा मिल जाएगा 1 माइनस 3 रूट 5 एंड बीटा मिल जाएगा 1 प्लस 3 रूट 5. अगेन अल्फा प्लस बीटा, एडिशन सब्सट्रैक्शन. सो 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट 5. नाउ माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5 गेट कैंसिल. 1 प्लस 1 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई. अगेन अल्फा इंटू बीटा, चलो मल्टीप्लीकेशन कर दो. a माइनस 3 रूट 5 इंटू ए प्लस 3 रूट 5. अगेन लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या पढ़ा था हमने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी ए स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे? 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है? 9. 9 इंटू रूट 5 स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 स्क्वायर. that is 1 minus 9 into root 5 square is nothing but 5. So 1 minus 9 into 5, 45. Again subtraction, 1 minus 45 is nothing but minus 44. बहुत ही सिंपल सा था. अभी क्या कर दो, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वहां पे पुट कर दो. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इक्वेशन था? इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0. ये क्या मिल जाएगा? सिंपल सा एक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, देन सेकेंड तो हो गया. अभी देन आते थर्ड, लास्ट आई थिंक सो, यस लास्ट ही है. चलो अगेन 0 एंड 7 दिया है. अगेन कंसिडर अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा की वैल्यू 0 कंसिडर करती मैं. सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7. सो क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. सो 0 प्लस 7 इज नथिंग बट 7 एंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 7 इज नथिंग बट 0. अगेन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ पे माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. अगेन जस्ट पुट द वैल्यू. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. अभी 0 का कुछ मीनिंग है? नहीं है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0. ये क्या रहेगा हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था, बस आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होनी चाहिए. कंसेप्ट अगर आती है तो यू कैन सॉल्व एनी एग्जाम्पल. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है. मतलब क्या? उसका नेचर लिखना है. अभी नेचर के लिए मुझे क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए. अगर वो लेस होती है, ग्रेटर होती है और इक्वल्स टू होता है, देन वी कैन सी द नेचर ऑफ द रूट्स. उसका नेचर क्या हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड रहता है. ठीक है, सो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा. सो देखो इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. नाउ comparing the above equation with, किससे कंपेयर करेंगे? अगेन हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 7. अगर ये वैल्यू मिल जाएगी सो वी कैन फाइंड द डेल्टा. यस, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7. सो -5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 minus 7 into 3 is 21. 21 into 4 is nothing but 84. Now 25 minus 84 is nothing but minus 59. So minus 59 क्या है? Less than 0 है. मतलब delta is equals to minus 59 but delta is less than 0. Less than 0 होता है तो not real.
उसका नेचर क्या होगा, नॉट रियल। सो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। वो क्या रहेंगे, नॉट रियल रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। आपको क्या करना है, सिर्फ नेचर फाइंड करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, वो लेस है या ग्रेटर है या एग्जैक्ट जीरो है, वो फाइंड करना है। एग्जैक्ट जीरो होते तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। देन सेकेंड वन, रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अगेन कंपेयरिंग, सो नाउ कंपेयरिंग the above equation with again same equation ax square plus bx plus c is equals to 0। तो क्या मिल जाएगा, we get a is equals to क्या रहेगा, रूट 3, b is equals to plus रूट 2 and c is equals to minus 2 रूट 3। ओके, अभी क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू रूट 3 इंटू c की वैल्यू माइनस 2 रूट 3। अभी करो मल्टीप्लीकेशन। नाउ रूट 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3। अभी 3 कहां से आया, देखो ये रूट 3 इंटू रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 नथिंग बट 3 मिल जाएगा। So 8 into 3 is nothing but 24. Now 2 plus 24 is nothing but 26. अभी ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। Yes, so delta is equals to 26, but delta is greater than 26. अभी ग्रेटर होते तो क्या लेते हम, रियल एंड अनइक्वल। सो यहाँ पे नेचर क्या रहेगा, रूट्स ऑफ द given quadratic equation are real and unequal। अगर मेरा ग्रेटर आता है 0 से, so we can say real and unequal। ओके, नाउ थर्ड का नेचर निकालते हैं फटाफट। सो क्या इक्वेशन है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन उसको क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे अगेन कंपेयरिंग, सो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, यहाँ पे m वेरिएबल है, सो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू माइनस 2 एंड c की वैल्यू अगेन 1। तीनों की वैल्यू मिल गई। चलो डेल्टा फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। सो माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 1 इज नथिंग बट 4। तीनों का भी आंसर 1 1 से मल्टीप्लाई कर दे, सो वी गेट 1। नाउ अगेन 4 माइनस 4 0। अभी देखो एग्जैक्ट डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। अगर एग्जैक्ट 0 आती है, सो वी कैन से द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, बहुत सिंपल सा था। रूट्स निकाले मैंने, फिर से उसका नेचर निकाला। सेम प्रोसीजर सेम वैल्यू, सिर्फ क्या हो जाएगा, थोड़ा आंसर इधर उधर हो जाएगा, बट प्रोसीजर इज सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देखो 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर दिया है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5। अभी ये जो x प्लस 5 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन प्लस साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। नाउ वी गेट x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। अभी करो उसको कंपेयर। रूट्स फाइंड करने मतलब क्या, कंपेयरिंग।
अगेन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद सेम इक्वेशन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर करते तो क्या मिल जाता है, वी गेट a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 रहता है, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1, so यहाँ पे 1, b की वैल्यू आल्सो -1 एंड c की वैल्यू -5। अभी माइनस प्लस में क्या होता है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, सो b की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 1, बट अगर माइनस होता है तो वो वैल्यू कंसिडर करनी है, माइनस साइन भी आपको कंसिडर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। देन आता है a b c की वैल्यू निकाली, अभी सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकालो, बाद में फॉर्मूला में पुट कर दो। सो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, सो b की वैल्यू -1 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, सो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 5 20। ये हो गया हमारा सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac, बट 1 प्लस 20 इज नथिंग बट 21, बट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो मिल गई। अभी क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो अब इससे वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x वेरिएबल है तो x यहाँ पे मैंने कंसीडर कर दिया, सो माइनस बी है, सो माइनस साइन पहले वैसे का वैसा, बट b की वैल्यू क्या है -1, अगेन प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 21 अपॉन 2 इंटू 1, a की वैल्यू पुट कर दी, सो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन 2, सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल इक्वेशन था, तो यहाँ पे लास्ट में एक्सप्लेन कर दो, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्या रहेगा फर्स्ट वाला 1 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ये फॉर्मूला में क्वेश्चन नंबर 7 में पूरे सब जगह यहाँ पे यूज करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों जगह 10 दिखाई दे रहा है, सो अगर मैंने क्या करती हूँ, ये मुझे रिमूव करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट किससे, जो डिनोमिनेटर है वही से, वेरिएबल हो या नंबर हो, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, उसी नंबर से उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पहले तो गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 है, सो मल्टीप्लाई कर दो, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से करना पड़ेगा, बोथ साइड्स बाय 10, डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, सो यहाँ पे माइनस, अभी देखो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये दो 10 तो जाने वाले, बट यहाँ पे 10 ऐड होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, ये इक्वेशन मिल गया। अभी क्या करो, उसके फैक्टर निकालो, क्या निकालेगा फैक्टर, ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, कुछ किसी तरह फैक्टर निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर अगर ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, देन फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, क्या कंडीशन रहेगी, ऐसे दो फैक्टर जिसकी सब्सट्रैक्शन कितनी आती है -3x। अभी देखो पॉसिबल कंडीशन 5 इंटू 2 10 इंटू 1 देन और क्या बता सकती मैं 1 इंटू 10। सो अभी देखो दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी चाहिए -3, सो यहाँ पे 2 और 5 भी हो जाएगा,
सब्सट्रैक्शन। सो 5 minus 2 3 होता है, 10 minus 1 9, 1 minus 10 minus 19 and 2 minus 5 is nothing but minus 3. सो हमारे इक्वेशन क्या रहेंगे, +2 and -5. सो बीच में लिख दो 10x स्क्वायर प्लस 2x minus 5x minus 1 is equals to 0. Now first two, last two. First two में कॉमन क्या है, 2x कॉमन निकलेगा. What is remaining? 5x plus 1. अगेन दोनों में मैंने अगर माइनस n कॉमन निकाल लिया, सो कुछ भी नहीं मतलब 1. अगर बीच में क्या आ जाएगा, 5x plus 1 is equals to 0. देखो ये और ये ब्रैकेट हमेशा क्या मिलता है, सेम ही मिलता है. सो एक ब्रैकेट में लिख दो 5x plus 1 और सेकंड ब्रैकेट में 2x minus 1 is equals to 0. सो यहाँ पे आ जाएगा 5x plus 1 is equals to 0 और 2x minus 1 is equals to 0. सो क्या मिल जाएगा, देखो 5x plus 1 is equals to 0 की वैल्यू 5x is equals to, ये यहाँ पे प्लस था, इधर जाने के बाद माइनस, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू -1/5. ये फर्स्ट रूट हो गया. अभी सेकंड रूट कैसे निकलेगा, ये जो और बोला है वो, सो ये जो और है वो यहाँ पे भी और आएगा. सो 2x minus 1 is equals to 0. अगेन 2x एज इट इज, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में अगर किया तो क्या हो जाएगा +1. अगेन x इज इक्वल्स टू 1/2. बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या किया मैंने, फैक्टर निकाल के वहां पुट करके कॉमन, देन सिंप्लीफिकेशन, यू गेट दी आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ऐसा क्वेश्चन मैंने फैक्टर किया तो आपको फैक्टराइजेशन से अगर आप बोलते हैं जो हमारा फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड से अगर किया तो गलत हो जाएगा, नहीं, यू गेट द सेम आंसर, सेम आंसर मिलेगा. यू कैन टेक एनी मेथड. नाउ थर्ड क्या है, 2x plus 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो मुझे जो स्क्वायर के फॉर्म में उसको पहले क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर दो. सो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस और प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 है, सो 2x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लाओ, देन यू गेट द सेम आंसर. और दूसरा जो वे क्या है, ये जो 5 है, 5 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, बराबर, मतलब 5 का स्क्वायर 25. सो क्या ना राइट -25 इज इक्वल टू 0. मैंने सिंपल से क्या कर दिया, ये जो 25 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो क्या ना राइट 2x plus 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या किया मैंने, जो 25 है उसको क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर. ओके, अभी जो हमारा फॉर्मूला रहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस देखे 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, सेम लॉज ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे अप्लाई करना है. बहुत सिंपल सा है, अगर वो चीजें आपको दिमाग में पूरी फिक्स है, देन यू गेट द आंसर. नाउ यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे माइनस साइन है और 5 स्क्वायर है, सो क्या रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 2x प्लस 3 प्लस 5 और 2x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा. यस, अभी देखो दोनों में 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, सो वी गेट 2x प्लस 8 एंड 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे 0 से कंपेयर कर दो, सो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जो मैंने 2x प्लस 8 लिया है, अगर 0 से कंपेयर कर लिया, सो ये जो प्लस 8 है इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सो वी गेट 2x इज इक्वल टू -8. अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगेन डिवीजन, सो x इज इक्वल टू -8/2, दैट इज नथिंग बट x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 4 8, सो x इज इक्वल टू -4. अगेन आपको जो सेकंड इक्वेशन था 2x माइनस 2, वो भी कंपेयर करना पड़ेगा 0 से. सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2x एज इट इज. अगेन ये -2 यहाँ पे है, सो राइट हैंड साइड में अगर गया तो क्या हो जाएगा +2. अगेन x की वैल्यू
x is equals to 2 upon 2x और 2 that is nothing but 2 ones are 2. So x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1. So मुझे कितने रूट्स मिल रहे हैं सब जगह 2 रूट्स मिल गए. फर्स्ट रूट क्या मिला x is equals to -4 मिला और सेकेंड रूट मिला x is equals to 1. ओके अभी यहाँ पे मैंने डिफरेंट मेथड अप्लाई कर दी, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके किया. सो ऐसा कुछ नहीं, एक ही मेथड है उसी मेथड से सॉल्व करें. बस क्या करना है आपको रूट फाइंड करना है. यू कैन यूज एनी मेथड. अगर आपको बोला है कि स्क्वायर मेथड से करो, फैक्टराइजेशन से करो, देन यू कैन ओनली दिस यूजिंग दिस मेथड ओनली. ओके सो व्हाट वी गेट नाउ फोर्थ वन क्या है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0. जो आपको अच्छा लगता है, जो इजी लगता है वो यूज कर दो. सो अभी देखो यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. अगेन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bm. अभी यहाँ पे m है तो m लेंगे. bm प्लस c इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग कर दिया, कंपेयरिंग. सो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोई नहीं मतलब 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू अगेन 5. Now using this formula, which formula? Minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice e. Okay? So पहले हम क्या निकालते हैं, b square minus 4ac निकालते हैं ताकि बहुत इजी हो जाए अंदर. ठीक है. So b square की वैल्यू मतलब b की वैल्यू 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर minus 4 into a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5. So 5 square 25 minus 4 into 5 is nothing but 20 और 20 into 1 20. Then 25 minus 20 मिल जाएगा 5. So b square minus 4ac की वैल्यू मिल गया हमें 5. अभी क्या करना है, उसका वेरिएबल का आंसर निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है. कौन सा वेरिएबल दिया है, m दिया है. So यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा m ही आएगा. So m is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. अगेन m की वैल्यू निकालो. क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू. माइनस b की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने अभी निकाली, वो क्या है प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a की वैल्यू 1. सो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5 प्लस माइनस √5 अपॉन 2. अब एक बार प्लस एक बार माइनस. सो m इज इक्वल्स टू -5 प्लस √5 अपॉन 2 और m इज इक्वल्स टू -5 माइनस √5 अपॉन 2. मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस था मेरा तो यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया. सो वी गेट 2 रूट्स. 2 रूट्स मुझे मिल गए. नाउ लास्ट में लिख दो, मेंशन कर दो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5 प्लस √5 अपॉन 2 और एंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 2 मुझे रूट्स चाहिए. एंड -5 माइनस √5 अपॉन 2. ओके 2 रूट मिल गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला. ये भी बहुत इजी था. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिफ्थ पे क्या है, अगेन सेम इक्वेशन. क्या करेंगे देखो जरा, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. क्या है, 5 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है. अभी मुझे कंपेयरिंग करना पड़ेगा अगेन. सो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, अगेन सेम इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देन वी गेट a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, देन b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1. अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो. सो b स्क्वायर माइनस 4ac. लेकिन जो हम कंडीशन लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac कितना चाहिए मुझे, लेस देन 0 चाहिए या ग्रेटर देन 0 चाहिए, मुझे पता है जो नेचर है वो. अगर मेरी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो उसका हम रूट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं. सो ये निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1. सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 5 20 इंटू 1 20. सो 4 माइनस 20 इज नथिंग बट -16. अभी ये जो -16 है निगेटिव में गया, मतलब क्या है लेस देन 0 है. यस अगर मेरी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू
लेस देन 0 आती है तो उसका नेचर क्या रहता है, नॉट ए रियल नंबर। अगर मेरा रियल नंबर ही नहीं है तो मैं रूट्स कैसे फाइंड करूंगी, नहीं, मतलब इसके रूट्स आने वाले क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिख दो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। उसके जो रूट है वो क्या है, रियल नहीं है, बिकॉज जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो 6 क्या है देखो जरा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन जो मेथड आपको अच्छी लगती है वो यूज कर दो। अगेन comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equals to 0। क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू कोई नहीं, मतलब 1 रहता है ना, b is equals to -4 and c is equals to also -3। माइनस साइन कंसिडर करना है, अच्छे से ध्यान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस साइन छोड़ दिया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। सो फुल कंसंट्रेशन से आपको सॉल्व करना है। नाउ ए बी सी की वैल्यू मिल गई, चलो अभी आते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है। चलो बी की वैल्यू -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। सो -4 स्क्वायर नथिंग बट 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -3 है तो, सो 4 इंटू 3 12, अगेन 16 प्लस 12 इज नथिंग बट 28। सिंपल सा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 28। अभी 28 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसके रूट्स क्या है, रियल है। सो अगर रियल होते तभी हम रूट्स निकालेंगे, अगर रियल नहीं तो उसका कुछ रूट्स निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 28 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दैट इज +4 प्लस माइनस रूट ऑफ 28 अपॉन 2। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +4 मिल जाएगी, एक -4 मिल जाएगी। सो उससे पहले देखो ये जो 28 है, 28 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, 4 इंटू 7 कर सकती हूँ उसको स्प्लिट, डिनोमिनेटर एज इट इज। सो ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर। सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 2। अगेन ये प्लस माइनस जो है इसमें दोनों में कॉमन निकाल सकती मैं 2। सो x क्या मिल जाएगा, 2 इज कॉमन 2, नाउ माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2, अगेन 2 to get cancel, we get x is equals to 2 प्लस माइनस रूट 7। अभी एक ही आया डिनोमिनेटर में, कुछ है क्या, नहीं है। सो x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 प्लस रूट 7 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 7। दो ही रूट्स आ गए मेरे, सिंपल मैंने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया। सो ये क्या हमारा था, प्रॉब्लम सेट 2 पार्ट 1। ओके, सो हमने क्या देखा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। सो टोटल कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 तक, मतलब 15 क्वेश्चन है टोटल। सो अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15 वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्लम सेट पार्ट 2। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।